Today we will start exercise 14B. Good evening, sir. Good evening बेटा. जो 14B exercise है बच्चे, that is based on types of quadrilaterals. Quadrilaterals की properties. सबसे पहले जो इसके अंदर आता है बच्चे वो आता है पैरेललोग्राम. इसके अंदर सबसे पहले क्या आ जाता है? पैरेललोग्राम आ जाता है बच्चे हमारे पास. This is the shape of parallelogram. इस साइड थोड़ी सी टेढ़ी या दूसरी साइड थोड़ी सी टेढ़ी. इसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी, both pair of opposite sides are parallel. AB, CD arrow sign shows parallel and AD parallel to BC. मतलब यहाँ पे AB parallel to CD and AD parallel to BC. मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, मैं सीधा algebraically लिख रहा हूँ. Both pair of opposite sides of parallelogram are parallel. Second, also equal. Both pair of opposite sides are also equal. Cut sign show equal. Single cut, double cut, double cut. So AB is equal to CD and AD is equal to BC. This one. Third, both pair of opposite angles are equal. This angle is equal to this angle and this angle is equal to this angle. Angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. Opposite angles. A के opposite C है, B के opposite D angle है. Fourth one, sum of adjacent angle is 180 or we can say co-interior. A plus B is equal to B plus C is equal to C plus D is equal to D plus C. Adjacent. A and B adjacent, B and C adjacent, C and D adjacent. Total 4 pair of adjacent angles are there. इन सबका सम 180. रीजन हम इसका को इंटीरियर एंगल्स लिख सकते हैं. क्या रीजन लिख सकते हैं? को इंटीरियर एंगल्स. अंडरस्टूड? दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ, एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, डायगोनल्स. डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. AO CO के इक्वल एंड DO BO के इक्वल. AO is equal to CO and BO is equal to DO. This one. This is a parallelogram. Now, Okay, sir. second one is rectangle. मैंने बच्चे मेन तो 4 type of quadrilaterals की करनी है. Rectangle. पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में यही डिफरेंस है. पैरेललोग्राम के चांटा मार के इसको सीधा कर दिया. जो नहीं सुधरते उनके डंडे पड़ते हैं ना, तो सीधे होते हैं ना वो. ऐसे ही पैरेललोग्राम के डंडा मारा या मतलब चांटा मारा और वो सीधा हो गया. ये शेप है रेक्टेंगल की. अंडरस्टूड? आया समझ बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट प्रॉपर्टी. अब मैं इसके साथ कंपैरिजन करूंगा तो लर्न करनी इजी हो जाएंगी. फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें भी सेम. इसमें क्या थी? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल. इसमें भी बच्चे पैरेलल होती हैं तो डू. मैं डू लिख रहा हूं अभी. सेकंड, AB is equal to CD. Yes. AD is equal to BC. Yes. Both pair of opposite sides are equal. Do. Same. Third, opposite angle equal. यहां पे चेंज हो गई. यहां पे each angle of rectangle is of 90 degree. तो यहां पे क्या है? एंगल A. यहां पे सिर्फ क्या था? अपोजिट एंगल इक्वल थे. इसमें चारों के चारों इक्वल है आपस में. And each angle is equal to 90 degree. And each angle is 90. Fourth one, sum of adjacent angle 180. A plus B, B plus C. हाँ जी बेटा. Good evening, sir. कौन है ये? Sir, Ipshita. कौन इप्सिता है? Sir, Ipshita. इप्सिता तो 8 o'clock आती है, 8:15, 7 o'clock आती है, 7:15 तो आती नहीं कभी वो. Sir, class is Ipshita नहीं. 7:10 पे थी, sir 7:15 पे. Sir 7 o'clock कैसे आती? चलो 7:10 पे पूरे टाइम से पहले आती है 2 मिनट. 7:08 पे आ जाती है. ये तो इप्सिता नहीं है. Sir हो जाती सर, इंसान से गलती. सर आते का है, इंसान हूँ सर मैं भी. तू इंसान है? ओ, सबको पता चल गया कि हाँ इप्सिता इंसान है. शाबाश. सर मैं इंसान ही हूँ सर, मैं एलियन थोड़ी हूँ सर.
तू तो रॉक स्टार है। सर रॉकस्टार भी तो इंसान ही होते हैं। सो सर ये इसकी रॉकस्टार गेम्स। हाँ, यहाँ से बच्चे सेम डू, मतलब ये भी डू लिखना था, मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया, इशिता ने पंगा डाल दिया। इसमें न्यू एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। पैरेललोग्राम में नहीं होते, इसमें होते हैं। AC is equal to BD. Now the third one, ये 6 प्रॉपर्टीज हैं बच्चे। फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज में जो पैरेललोग्राम की थी उसमें सिर्फ एक चेंज है। थर्ड वन, उसमें सिर्फ अपोजिट एंगल इक्वल थे, इसमें ईच एंगल इक्वल है 90 डिग्री के। और इसमें ये प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा, चलो डू लिख सकते थे, मैंने लिख दी, ये वाली सेम टू सेम ही है। मतलब फर्स्ट 5 प्रॉपर्टी में सिर्फ ओनली वन चेंज एंड वन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। सेम वे थर्ड इज आ गया रोम्बस। सर वैसे आप इसमें- कौन सा क्वेश्चन करा रहे हो? रेक्टिलिनियर फिगर नहीं सर वो तो ठीक है सर, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन ही करा रहा, प्रॉपर्टीज करवा रहा हूँ अभी। जब तक प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी तो क्वेश्चन नहीं आएंगे। सर वो तो सुबह भी की थी। इसकी कब की है पैरेललोग्राम रेक्टेंगल रोम्बस की? सर की तो थी सर, सुबह यही तो की थी प्रॉपर्टीज। सुबह कब की है? सर सॉरी है तो कौन से साइड्स इक्वल होते हैं सबके सारे, और कौन से डायगोनल्स इक्वल होते हैं, सुबह की तो थी सर उसमें। चलो कोई बात नहीं, फिर से देख लो। रोम्बस चारों साइड्स इक्वल होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी पैरेललोग्राम की? मैं पैरेललोग्राम के साथ ही कंपेयर करूंगा, अपोजिट साइड्स पैरेलल। यस सेम डू, ये जो मैं डू लिख रहा हूं ना, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज का डू लिख रहा हूं, तो मतलब पैरेललोग्राम की फर्स्ट प्रॉपर्टी और इसकी सेम है। सेकंड चेंज हो गई, पैरेललोग्राम में सेकंड क्या थी? अपोजिट साइड्स इक्वल, बट इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. थर्ड वन, अपोजिट एंगल इक्वल। यस, इसमें भी सिर्फ अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ओनली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। A is equal to C and B is equal to D. फोर्थ वन, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डू, मतलब ये भी डू था, मैंने लिख दी, बट दिस इज डू। डू मतलब पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है वही इसकी है। फोर्थ में भी डू आ गया। फिफ्थ, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यस, आल्सो बाइसेक्ट्स ईच अदर। डू मतलब ओनली वन प्रॉपर्टी इज चेंज, जहां पे टिक लगा दी। देखो जैसे रेक्टेंगल में एक प्रॉपर्टी चेंज हुई थी, बाकी सेम थी पैरेललोग्राम वाली, और एक एक्स्ट्रा आ गई थी। इसके अंदर सिर्फ सेकंड वाली चेंज हुई है, बाकी सारी सेम है पैरेललोग्राम वाली, जो पैरेललोग्राम में थी वही है। Do diagonals bisect each other. This is equal to this and this is equal to this. Sixth one, diagonals are also perpendicular to each other. मतलब AC is perpendicular to BD. इन दोनों में नहीं होते, ना पैरेललोग्राम में होते हैं, ना रेक्टेंगल में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे 90 पे बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस में। AC is perpendicular to BD. एक और प्रॉपर्टी बच्चे इसमें, डायगोनल्स आल्सो बाइसेक्ट द एंगल। ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, मतलब 1 2 3 4 में ये एंगल्स लिख दिए मैंने इस फिगर में। 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, 5 6 के इक्वल, 7 8 के इक्वल। ये सारे एंगल्स हो गए। These are the 7 properties. अब जो स्क्वायर है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज उसमें हैं। स्क्वायर के अंदर ऑल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जो भी इनके अंदर चेंज हुई है वो आ जाएगी। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन क्या आ गया हमारे पास? स्क्वायर। स्क्वायर रेक्टेंगल जैसी शेप ही बनती है, बट वो जितना हाइट होती है उसकी उतना ही मतलब मोटा होता है वो। ABCD फर्स्ट प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम वाली, मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी सब में सेम है। अब मैं यहाँ पे जो डू लिख रहा हूं वो ऑल लिख रहा हूं। ऑल मतलब सब में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, पैरेललोग्राम में भी, रेक्टेंगल में भी, रोम्बस में भी और स्क्वायर में। सेकंड प्रॉपर्टी कहाँ चेंज हुई थी? रोम्बस में। पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, रेक्टेंगल में भी।
रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल, चेंज हुई थी ना, तो डू सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल। थर्ड, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल थे, रोम्बस में भी अपोजिट एंगल इक्वल थे, ये एंगल ए सी के इक्वल था, बी डी के इक्वल है। रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 था ना, तो यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी लगेगी, ईच एंगल इसमें भी स्क्वायर में भी 90 होता है। फोर्थ वन, सर मतलब ये जो स्क्वायर है ये सबका मिक्सअप है। हाँ सबका मिक्सअप नहीं है। सो वो डू रेक्टेंगल एक आएगा। फादर है, फादर के 3 बच्चे हैं, फादर में सारी प्रॉपर्टीज हैं। फादर ने क्या किया, इसके अंदर 5 प्रॉपर्टीज दे दी, वो 5 प्रॉपर्टीज इसके अंदर भी हैं, बट साथ में 2 प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा आ गई इसके अंदर। इसके अंदर 5 प्रॉपर्टीज थी, इसके अंदर भी उसने क्या किया, 2 प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा दे दी। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, रेक्टेंगल में ईच एंगल 90, इसमें सिर्फ अपोजिट थे। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या दी एक्स्ट्रा, डायगोनल्स आर इक्वल। इसके अंदर वो 5 की 5 है, 2 एक्स्ट्रा क्या दी, एक तो ऑल साइड्स इक्वल रोम्बस के अंदर, और दूसरी क्या दी, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जहां चेंज हो रही हैं वो सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर हैं। फोर्थ वन, कहीं चेंज नहीं हुई, सेम डू ऑल, सब में सेम थी, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, सेम। फिफ्थ वन, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सब में सेम थी, ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ऑल। सिक्स्थ वन, डू ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की 6th प्रॉपर्टी क्या थी, डायगोनल्स आर इक्वल, AC and BD are equal. 7th property, 6th property of rhombus, 6th property of rhombus, जो 6th property है rhombus की, diagonals are perpendicular. And last 8, bisect each other, diagonals bisect, मतलब 7th property of rhombus, diagonals bisect the angle also, ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये मतलब 45 45 45 45 इसके अंदर 45 45 45 45 रोम्बस, 7th प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद आता है बच्चे ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, यस ऋतुजा, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेपीजियम? Sir, where opposite sides are not parallel as well as equal. अच्छा, ये ट्रेपीजियम। Excuse me, sir. एक मिनट बच्चे प्लीज, ऋतुजा, ये Sir, फिगर है ट्रेपीजियम। ऊपर के नीचे की साइड they are. One pair of opposite side is parallel. Sir, AB is parallel One to pair of, DC. इसकी प्रॉपर्टी क्या है, one pair of opposite side is parallel, Parallel. ठीक है, other is non parallel, AD not parallel to BC and this is parallel. Yes, कौशल, अब पूछो, क्या पूछ रहे थे? Sir, I was asking for seeing Okay. the properties once again. Which one? Square? Square. Yes, sir. फर्स्ट प्रॉपर्टी, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, जो पैरेललोग्राम की थी, ऑल सब में थी, रेक्टेंगल में भी सेम थी, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, रेक्टेंगल में भी थी, रोम्बस में भी थी। सेकंड प्रॉपर्टी, रोम्बस में चेंज हुई थी, ऑल साइड्स इक्वल हुई थी, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल थी, तो वो वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। थर्ड, ईच एंगल 90, रेक्टेंगल में चेंज हुई थी ना, वो सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ रेक्टेंगल आएगा, Yes, sir. रेक्टेंगल की ईच एंगल 90। फोर्थ वन, फोर्थ क्या थी प्रॉपर्टी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180, सब में था, रेक्टेंगल में भी दोनों का सम 180 था, रोम्बस में भी, पैरेललोग्राम में भी, तो इसलिए ऑल लिख दिया। फिफ्थ प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सब में थी, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, रोम्बस में भी था, पैरेललोग्राम में भी, रेक्टेंगल में भी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी आई थी रेक्टेंगल में पहले, डायगोनल्स आर इक्वल, इसलिए रेक्टेंगल लिख दिया। सेवंथ प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी रोम्बस की जो थी, परपेंडिकुलर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, AC परपेंडिकुलर टू BD, यहाँ पे AC इक्वल टू BD। सेवंथ प्रॉपर्टी रोम्बस की, डायगोनल आल्सो बाइसेक्ट द एंगल, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, जो डायगोनल जिस वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहा है ना, उन एंगल्स को बाइसेक्ट करेगा, बस ये प्रॉपर्टीज हैं। Sir, हाँ जी, sir, isosceles trapezium और simple trapezium में कोई डिफरेंस होता है? हाँ जी, आइसोसेलेस का मतलब 2 साइड्स इक्वल ना,
trapezium, the one pair of opposite side is parallel, other is non-parallel. Isosceles trapezium, isosceles trapezium में ये तो parallel होगी, non-parallel sides are equal. Isosceles trapezium में non-parallel मतलब जो parallel नहीं है, sides are equal. ये side इसके equal. Understood? That is called isosceles trapezium. इसके बाद हमारे पास आ जाता है kite. इसके बाद क्या आ जाता है? काइट आ जाता है हमारे पास. काइट इस शेप का होता है. इसमें टू डिफरेंट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. टू डिफरेंट पेयर ऑफ, देखो टोटल 4 पेयर होते हैं ना एडजेसेंट साइड के. टू डिफरेंट, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो डिफरेंट हो गए ना दोनों. टू डिफरेंट पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. is called kite. अब काइट की इसमें सोचो, सॉरी, इसके अंदर प्रॉपर्टी रहेगी बच्चे हमारी. एक ही प्रॉपर्टी है. ट्रेपीजियम में एंगल ए प्लस डी 180, बी प्लस सी 180. को इंटीरियर बोल सकते हैं इसको हम. सेम साइड पे इंटीरियर एंगल है ना पैरेलल लाइंस के, तो ए प्लस डी बी प्लस इज इक्वल टू 180. को इंटीरियर रीजन लिख सकते हैं. आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या होगा? बेस एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ऊपर वाले आपस में इक्वल होंगे. ए एंगल सी के बी के इक्वल होगा और दूसरी साइड सी एंगल डी के इक्वल होगा. ये याद रखना है. अब काइट, काइट के अंदर टू डिफरेंट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल, मतलब ए बी ए डी के इक्वल, बी सी सी डी के इक्वल. ये होगा, ये प्रॉपर्टी होगी. अब दूसरा, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर. पहले तो ये चीज है. सेकंड, AC इज परपेंडिकुलर टू BD. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. सर ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है काइट की, वो दोबारा समझा देंगे. जो ऊपर वाली लाइन, टू डिफरेंट पेयर्स. डिफरेंट, देखो ये एक पेयर, डिफरेंट पेयर ऑफ एडजेसेंट. एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? साथ साथ वाली साइड. यस सर. जो एक तो ये हो गया पेयर. yes. पेयर का मतलब ग्रुप ऑफ टू. दूसरा पेयर डिफरेंट पेयर, मतलब इन दोनों साइड में से कोई यूज नहीं करनी. रिमेनिंग टू साइड जो बच गई, इसका मतलब ये है. रिमेनिंग टू साइड Okay, BC sir. एंड CD बच गई, ये आपस में इक्वल. यस इसलिए टू डिफरेंट पेयर लिखा है. ओके, यस सर. आया समझ? सर हम ये बोल Sir, सकते please हैं, show the properties of trapezium once again. excuse यस me, sir. बच्चे. हाँ जी बेटा. सर हम ये बोल सकते हैं कि जो काइट है वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की एक फॉर्म है. नहीं, ये लाइन इसके पैरेलल नहीं, ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है. अपोजिट साइड तो पैरेलल होती नहीं काइट में. सर ऑपोजिट तो हो गई सर वो एक तरीके से. सर AB और AD. AB और AD अपोजिट कहाँ है? साथ साथ हैं, एडजेसेंट हैं. अपोजिट का मतलब क्या होता है? सामने. इसके Yes. सामने है, ये साथ है. वो तो इसके सामने तो ये है, AB एंड CD और BC एंड AD. ये दोनों पैरेलल, ना ये पैरेलल है ना ये पैरेलल है, इसलिए ये ट्रेपीजियम तो बोल ही नहीं सकते इसको. ओके. वो एंगल से, सॉरी सर. ओके सर. AC परपेंडिकुलर टू BD. एक तो प्रॉपर्टी ये है. तीसरी प्रॉपर्टी बच्चे इसके अंदर जो आ जाती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट वन ऑफ इट्स डायगोनल. दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट नहीं होते. डायगोनल्स बाइसेक्ट्स वन ऑफ इट्स डायगोनल. वन ऑफ इट्स डायगोनल. कौन सा डायगोनल बाइसेक्ट होगा? देखो ये दो इक्वल साइड्स हैं. कॉमन वर्टेक्स कौन सा है इसका? A. ए ये Yes, दो sir. इक्वल साइड्स हैं. कॉमन वर्टेक्स कौन सा है? सी. C. जो इक्वल साइड्स के कॉमन वर्टेक्स है वो डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होगा, अदर वन होगा. Okay, sir. ये ध्यान रखना. जो इक्वल साइड के कॉमन वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा है डायगोनल, ये दोनों साइड्स इक्वल थी, ये कॉमन वर्टेक्स A है. यहाँ ये दो साइड्स इक्वल थी, कॉमन वर्टेक्स C है. ये वाला डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होगा, दूसरे वाला होगा. ये है प्रॉपर्टीज. ओके, yes or no? Yes, sir. सर Now, Yes. one more thing that has to be discussed. Parallelogram, rectangle
रोम्बस जो 4 मेन है वो ये हैं 4, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड स्क्वायर, ये 4 है ना. All squares are also called parallelograms, but all parallelograms are not square. सारे के सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम है. क्यों है? क्योंकि पैरेललोग्राम की 5 प्रॉपर्टीज थी, पांचों स्क्वायर सेटिस्फाई करता है. ये स्क्वायर है. पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी क्या थी? अपोजिट साइड्स पैरेलल. स्क्वायर में भी होती है कि नहीं होती? Yes, sir. यस सर होती. सेकंड पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अपोजिट साइड इक्वल. स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल है तो अपोजिट तो ऑटोमेटिकली इक्वल है. दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस. यस और नो? यस सर. Yes, sir. Yes. Sir. थर्ड प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल इक्वल. पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं बट स्क्वायर में चारों एंगल 90 है तो अपोजिट तो ऑटोमेटिकली इक्वल है. यस Yes, सर. yes, sir. फोर्थ वन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180. इन दोनों का सम 180 है. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ. इस स्क्वायर के अंदर भी है. सेटिस्फाई कर रहा है ना पैरेललोग्राम की? यस बच्चे. Yes, sir. Sir, but in the parallelogram, sir, only the opposite sides are equal, and sir, in the square, sir, all the sides are equal. तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि all squares are also called parallelogram, but all parallelograms are not square. Okay, sir. यही बोला है ना कि पैरेललोग्राम की पांचों प्रॉपर्टीज को स्क्वायर सेटिस्फाई करता है. इसलिए सारे के सारे स्क्वायर्स को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं. Okay, मुझे sir. एक सिंपल सा बात बताओ, ये तीनों साइड्स इक्वल हैं ट्रायंगल की. कौन सी ट्रायंगल है ये? Sir, equilateral. अब मैं कहूँ कि आइसोसेलेस है तो पॉसिबल है? उन्होंने क्वेश्चन आ गया ट्रू फॉल्स. ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. इज दिस ट्रायंगल इज आल्सो आइसोसेलेस? Yes, sir. Yes. Yes, It is sir. also isosceles. Why? Because isosceles की प्रॉपर्टीज को तो सेटिस्फाई कर रहा है ना ये ट्रायंगल. दो Yes. साइड्स तो इक्वल है ना. तीनों इक्वल है. दो तो एनी टू तो इक्वल है ना. चाहे ये ले लो पेयर, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, तो आइसोसेलेस भी है ये. Yes, sir. अंडरस्टूड? क्योंकि आइसोसेलेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ना. ये इसके इक्वल है तो इसके अपोजिट ये एंगल, इसके अपोजिट ये एंगल आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना. Yes, sir. Yes, sir. वैसे ही बच्चे पैरेललोग्राम की 5 प्रॉपर्टीज को स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है. तो दैट्स व्हाई all squares are also called parallelograms, but all parallelograms are not square. Vice versa is not true. Same way, all squares are also called rectangles. Rectangle की 6 properties square को square satisfy करता है, but rectangle के अंदर square की सारी properties नहीं prove करता. इसलिए all squares are rectangle, but all rectangles are not square. Same way, 7 की 7 properties rhombus की square satisfy करता है, बट रोम्बस में स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता. दैट्स द रीजन. अब सेम वे ऑल रेक्टेंगल्स आर आल्सो पैरेललोग्राम्स, बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल. ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स, बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रोम्बस. अंडरस्टूड? ये चीज बच्चे. यस सर. अब मैं थोड़ा सा फिर अगेन डिस्कस करता हूँ कुछ, क्योंकि Excuse ये me, sir? प्रॉपर्टीज. हाँ जी बेटा. Sir, in the square, so the diagonals bisect at 90 degree or so not? यस. स्क्वायर सबका बाप है. कोई भी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और स्क्वायर में आती है, रोम्बस में आती है, वो उसके अंदर है. Okay. ठीक है. सारी प्रॉपर्टीज हैं Yes, sir. उसमें. कोई भी जो भी यहाँ पे इन तीनों में लिखी हैं वो सबको सेटिस्फाई कर रहा है. अब घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो लाडला होता है ना सबका. Yes, sir. Yes, होता है sir. ना. Yes, sir. sir. सारे उसको प्यार करते हैं ना. Yes, Yes, sir. sir. अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स में पैरेललोग्राम सबसे छोटा है तो ये सबका लाडला है. सबको इसको प्यार करते हैं. इसके अंदर 5 प्रॉपर्टीज थी. इन पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज में कोई भी एक उन्होंने प्रॉपर्टी बोल दी. सपोज उन्होंने कह दिया एक क्वाड्रिलेटरल है, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो क्वेश्चन क्या नाम देंगे उसको हम? फिर से क्वेश्चन सुन लो. अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, देन व्हाट स्पेशल नेम, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज दैट वन? Sir, parallelogram? रेक्टेंगल में भी तो होती हैं अपोजिट साइड्स इक्वल, Yes, sir. बट हम रेक्टेंगल नहीं कहेंगे उसको क्योंकि ईच एंगल 90 थोड़ा बोला उन्होंने.
अपोजिट साइड तो सिर्फ इसी में है, इसमें तो है बट एंगल भी साथ में चाहिए था, Yes, sir. तो सिर्फ उसको क्या बोलेंगे, So पैरेललोग्राम parallelogram. बोलेंगे, और कुछ नहीं कह सकते। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा, सर आपने अभी बोला कि मतलब ऑपोजिट साइड ही बोला, उन्होंने एंगल्स के बारे में कुछ नहीं बोला, बट हाँ सर जी, भी वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को तो सेटिस्फाई करता है ना, ऐसे तो वो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करता है, तो ऐसे नहीं वो बच्चे, नो, सिर्फ उन्होंने बोला अपोजिट साइड्स इक्वल, मैंने ये फिगर बना दी, बता अपोजिट साइड्स इक्वल है तो ये रेक्टेंगल है, नो सर, मतलब नॉट ऑल, मैं ऑल भी बोल रहा हूँ ना साथ में, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स। 90 भी होगा, सपोज ये एंगल 90 भी है, 90 दिया होगा तब बात करेंगे, वैसे मैं ले रहा हूं कि 90 भी है तो भी वो उसको पैरेललोग्राम नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं ना, बिकॉज ऑल रेक्टेंगल्स आर आल्सो पैरेललोग्राम्स। यस सुबह हमारी Yes. यही बात हो रही थी कि डायगोनल्स इसके अंदर इक्वल होते हैं, इसमें नहीं होते, तो मैंने क्या बोला था, उन्होंने शो बुक करने के लिए बोला कि ओनली पैरेललोग्राम, तो डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई तो ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम है, क्योंकि उन्होंने बोला ही शो करने के लिए पैरेललोग्राम है, एंड रेक्टेंगल भी बन जाएगी, बट बोला तो उन्होंने पैरेललोग्राम है, तो क्या लिखेंगे, यस इट इज अ पैरेललोग्राम, यस और नो। यस Yes, sir. अब यहाँ पे यस ये सर 5 प्रॉपर्टीज में से, पैरेललोग्राम की 5 प्रॉपर्टीज है ना, इन पांचों में से देखो पहली प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स तो रेक्टेंगल में भी पैरेलल है, रोम्बस में भी पैरेलल है, ठीक है, स्क्वायर में भी पैरेलल है ना, यस कि सर, नहीं है, यस सर है ना, Yes, sir. तो उसको मतलब मैंने बोल दिया एक क्वाड्रिलेटरल का नेम बताओ इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो उसको क्या बोलेंगे, ओनली पैरेललोग्राम, नॉट रेक्टेंगल, नॉट रोम्बस, नॉट स्क्वायर। ये चीज को माइंड में बिठा लो कि ये 5 प्रॉपर्टीज सिर्फ इसकी हैं, इन पांचों में से कोई एक प्रॉपर्टी आती है तो वो पैरेललोग्राम बनेगा, और कुछ नहीं बन सकता वो, इसलिए वो लाडला है पैरेललोग्राम। उसके पास 5 प्रॉपर्टीज हैं, रेक्टेंगल के लिए सिर्फ 2 हैं, ये वाली और ये वाली, दिस वन एंड दिस वन। अब उन्होंने को बोल दिया किसी क्वाड्रिलेटरल का ईच एंगल 90 है, तो स्क्वायर में भी 90 होता है, बट हम स्क्वायर नहीं बोल सकते क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड्स भी इक्वल होती हैं, आई समझ, सर अगर उन्होंने Right. सिर्फ बोली एक है तो, कैसे, जैसे अगर उन्होंने बोला ही सिर्फ इतना ही है दैट ऑपोजिट पेयर्स आर पैरेलल, तो फिर तो पैरेललोग्राम, तो ओनली पैरेललोग्राम, भी होते हैं, सिर्फ पैरेलल बोला उन्होंने और हाँ कुछ फिर भी तभी तो कह रहा हूँ पैरेललोग्राम। कोई मर्जी शेप बना ले, चाहे रेक्टेंगल बना ले, चाहे रोम्बस बना ले, चाहे स्क्वायर बना ले, वो सारे पैरेललोग्राम है कि नहीं है, है सर, all squares are parallelogram, all rhombus are parallelogram, all rectangles are parallelogram। तो अभी तो उन्हें सिर्फ पैरेलल बोला है ना लाइंस को, कि अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ये तो बोला ही नहीं कि इक्वल भी मतलब सारी साइड्स इक्वल है या 90 एंगल है, ये तो कुछ नहीं बोला ना, तो फिगर वो ऐसी भी बन सकती है, 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 स्क्वायर की भी बन सकती है, कोई भी बन सकती है ना, यस सर, तो उन्होंने श्योर तो किया ही नहीं, तो वो क्या बनेगा, सिर्फ पैरेललोग्राम बनेगा, समझे, यस सर, यस सर। हाँ मैं चलो अभी भी तुम्हें ना समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूँ, एक मिनट मेरी बात सुन लो, अपोजिट साइड्स पैरेलल, ये ऐसी फिगर बन सकती है, मतलब ऑल फिगर्स के लिए कह रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना, अपोजिट साइड्स पैरेलल, तो इसको रेक्टेंगल बोल सकती है, यस सर, क्यों रेक्टेंगल बोल सकती है, नहीं बोल सकती, 90 एंगल नहीं है, सर पर उसकी क्वालिटीज को भी तो वो सेटिस्फाई कर रहा है ना, सेटिस्फाई क्यों कर रहा है, ले सर पैरेलल तूने एक मिनट एक सेकंड, तू ना जिद्दाई मेरे से ज्यादा करने लगी आजकल, सारी फिगर्स जितनी भी फिगर तू बना सकती है अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, बना, ये बना दी, सबको सेटिस्फाई करना चाहिए वो सारी फिगर्स को, ये बन गई, बन गई, यस सर, ये बन गई, अपोजिट साइड्स पैरेलल है ना, ये स्क्वायर Yes. बना दिया मैंने, अपोजिट साइड्स पैरेलल है ना,
Yes, sir. तो कभी ये पैरेललोग्राम बन रहा है, कभी ये रेक्टेंगल बन रहा है, कभी रोम्बस बन रहा है, कभी स्क्वायर बन रहा है ना? Yes, sir. सब में ये प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल में भी है, रोम्बस में भी है, और पैरेललोग्राम में भी है, स्क्वायर में भी है। बट सबको सेटिस्फाई करे। फिगर ऐसी है, मान लो उन्होंने दी तो है नहीं फिगर, उन्होंने सिर्फ क्या बोला है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो वो फिगर कोई भी हो सकती है इनमें से। सबको पैरेललोग्राम सेटिस्फाई कर रहा है कि स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है कि रेक्टेंगल कर रहा है कि स्क्वायर कर रहा है? Sir, parallelogram. दैट्स व्हाई दिस इज अ पैरेललोग्राम। जब अपोजिट साइड्स पैरेलल बोला है तो वो अकेला पैरेललोग्राम हम नेम दे सकते हैं और कोई नेम नहीं दे सकते। मैंने एक ही चीज समझा दी इप्शिता तेरे को। ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज हैं, पांचों में से कोई भी एक कंडीशन देते हैं। उन्होंने बोल दिया कि अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। क्वाड्रिलेटरल बोल रहा हूं मैं वर्ड कि अपोजिट एंगल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल क्वाड्रिलेटरल के इक्वल हैं। तो कौन सी टाइप की क्वाड्रिलेटरल होगी वो? तो वो पैरेललोग्राम होगी। इक्वल तो इसमें भी होते हैं, रोम्बस में भी इक्वल, तो रेक्टेंगल में भी होते हैं, स्क्वायर में भी होते हैं इक्वल अपोजिट एंगल्स। बट फिगर वही सेम चीज आ जाती है कि अपोजिट एंगल इक्वल तो कैसे भी हो सकते हैं ना। ये एंगल जितना मर्जी डिग्री हो, 10 डिग्री, ये भी 10, ये 170, ये 170, तो रेक्टेंगल थोड़ा बनेगा। बट 171 तो अपोजिट एंगल तो इक्वल है ना। यस और नो? Yes, sir. अब ये प्रॉपर्टी आ गई, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है। 180 का मतलब थोड़ा ये थोड़ा है कि 90 90 होंगे वो। 30 60 भी 30 150 भी हो सकता है, 60 120 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। तो सारी फिगर्स जो भी मतलब बना सकती है तू अपोजिट एंगल इक्वल्स के साथ, चाहे वो 90 ले लें हम कि 90 90 90 90, बट सबके लिए तो नहीं है ना 90, कोई और एंगल भी हो सकता है ना। कि सबको कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है क्वाड्रिलेटरल? Sir, आ गया दैट इज, समझ. समझ आ गया मेरी बात? Yes, sir. किसी को डाउट हो अभी भी? नो सर। No, sir. इफ्रा? No, sir. Yes, मतलब sir. ये, हाँ जी बेटा। सर मुझे आपने अभी बोला था ना कि जो रेक्टेंगल है उसकी हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो हम उसे रेक्टेंगल कहेंगे, स्क्वायर क्यों नहीं कहेंगे? ऑल साइड्स इक्वल। तो सिर्फ उन्होंने तो 90 डिग्री का पूछा है ना। हाँ फिर 90 बोला है ना, उन्होंने ये थोड़ा बोला कि ये एडजेसेंट साइड भी इक्वल है। ऑल फिगर्स, मैं फिर वही कह रहा हूं, ऑल फिगर जिसका एंगल 90 हो सकता है, वो ऐसे भी बन सकती है, वो इतनी पतली भी हो सकती है, इतनी मोटी भी हो सकती है। मतलब स्क्वायर, ऑल स्क्वायर्स आर आल्सो रेक्टेंगल्स। लिखा है ना, ये देख, ऑल स्क्वायर्स आर आल्सो, बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। दैट्स द रीजन। अंडरस्टूड? ऐसी टाइप की आ गई ना कि पैरेलल साइड। अभी तो यहीं पे आ जा वापस जशन। अपोजिट साइड पैरेलल तो चारों क्वाड्रिलेटरल्स में है, रेक्टेंगल में भी है, रोम्बस में भी है, स्क्वायर में भी है ना? यस सर। तो उसमें क्यों नहीं ले रहे हम उसको? मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो सिर्फ वो पैरेललोग्राम, क्योंकि सारी फिगर्स जितनी भी अपोजिट साइड्स पैरेलल के साथ तू बना सकती है उन सबको सेटिस्फाई करना चाहिए वो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब ईच एंगल 90, ये फिगर, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, बट तेरे को क्या पता कि 90 इसका एंगल दिया है कि इसका दिया है? तो ऑल, ये भी तो रेक्टेंगल है ही, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। दैट्स द रीजन इफ ईच एंगल इज 90 देन इट इज अ रेक्टेंगल ओनली। ऑल साइड्स इक्वल स्क्वायर में भी होती हैं, बट ये टेढ़ी फिगर बन गई तो स्क्वायर तो नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा? दैट्स व्हाई ऑल साइड्स इक्वल है तो वो रोम्बस होगा, नॉट स्क्वायर। डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगे तो वो स्क्वायर रोम्बस होगा, स्क्वायर नॉट स्क्वायर। डायगोनल्स अकेले इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल है तो वो रेक्टेंगल होगा, नॉट स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर के लिए हमें दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। स्क्वायर मतलब एक क्वाड्रिलेटरल, इन अ क्वाड्रिलेटरल ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 90, दो कंडीशन का कॉम्बिनेशन, ऑल साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल 90, तो वो स्क्वायर बनेगा, तो उसको स्क्वायर कह सकते हैं। अंडरस्टूड? डायगोनल्स आर इक्वल
एंड परपेंडिकुलर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए ये दोनों कंडीशंस, तो वो स्क्वायर बनेगा। क्यों? रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस में 90 पे होते हैं, और इसमें दोनों होते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे भी दोनों का कॉम्बिनेशन, ईच एंगल 90 एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वो स्क्वायर बनेगा। आया समझ? यस सर। ये प्रॉपर्टीज बच्चे मुझे डिस्कस करनी जरूरी थी, क्योंकि इसके बिना समझ नहीं आएगा तुम्हें। एक सेकंड मुझे देखने तो, शायद कुछ और प्रॉपर्टी तो नहीं डिस्कस करनी, कि कुछ और भी था। चलो एनफ है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। सर ये थ्योरम्स ही है ना? थ्योरम्स नहीं है, प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज उनकी, प्रॉपर्टी है उनकी ये। यस सर। थ्योरम्स भी हैं, थ्योरम का यूज भी मतलब प्रूव कर सकते हैं हम। 18 थ्योरम्स यहाँ मैम भी ने हैं। कहा था कि एग्जाम में थ्योरम्स भी आएंगे, उसके लिखनी ऐसे पड़ेगी। कैसे आएंगे? एमसी State- चलो हाँ सर, तुम्हारे एमसीक्यू नहीं है ना, उनके एमसीक्यू है। चलो 14B एक्सरसाइज करवा दूंगा बच्चे, ये भी करवा दूंगा, पहले एक बार एक्सरसाइज करो। ओके सर। बहुत इजी है, मतलब वो तो ओरली ही है सारी थ्योरम्स, कुछ नहीं है थ्योरम्स में। अब फर्स्ट सम of exercise 14B, the diagonal of rectangle bisect each other, yes or no? Yes, sir. यस True. सर। अभी Yes, प्रॉपर्टीज sir. की हैं। The diagonals of quadrilateral bisect each other, Yes, sir. false, Yes, sir. false। sir. No, sir. सारे क्वाड्री, ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया अभिषिता, इसके डायगोनल करेंगे बाइसेक्ट एक दूसरे को, No, sir. तो false। Diagonal of parallelogram bisect each other at right angle, false, Sir, false। false. नहीं करते, राइट एंगल पे सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर के करते हैं। Each diagonal of a rhombus bisects it, True. each diagonal of a rhombus bisect it मतलब दो इक्वल पार्ट्स में। एंगल लिखना चाहिए था, यहाँ पे एंगल नहीं लिखा इन्होंने। चलो फिफ्थ, द क्वाड्रिलेटरल whose four sides are equal is a square। Sir, false. यस सर। हाँ, किसने यस बोला है? यस किसने बोला था? हरगुन ने बोला था ना? हरगुन, Yes, sir. तूने बोला था ना यस? नहीं सर, वो मेरी बहन साथ में बैठी थी तो इसलिए नहीं कर गया। अच्छा चलो, the quadrilateral whose four sides are equal is a square। यही चीज तो मैंने अभी डिस्कस किया, आधा घंटा इसी भी चीज पे तो लगाया है। नॉट स्क्वायर, दैट इज रोम्बस, समझे? यस सर। सिक्स्थ पार्ट, यस नमन, every rhombus is a parallelogram, सर false। every rhombus is a parallelogram। ये क्या करवाया मैंने? यस सर। सो रहा है नो सर, देख यार, ऐसे ना किया करो। Every parallelogram is a rhombus, जशन। सेवंथ पार्ट सर फॉल्स। नहीं होता, इसका कन्वर्स होता एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, तो सिक्स पार्ट में था, यस ट्रू है। सर ट्रू। एट पार्ट, मनमोहित, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। सर उल्टा नहीं बोल दिया? नहीं बच्चे, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रोम्बस। एवरी पैरेललोग्राम लिखा है ना सेवंथ पार्ट में उन्होंने, रोम्बस होता है? नहीं होता। एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, सिक्स पार्ट में होता है, यस। एट पार्ट, diagonal of a rhombus bisects, are equal। Nishu, diagonal of rhombus are equal, सर बताऊं? बताओ। नो सर, फॉल्स। false, false बच्चे, diagonals rhombus के इक्वल नहीं होते, रेक्टेंगल और स्क्वायर में होते हैं। नेक्स्ट वन, if two adjacent sides of a parallelogram are equal, it is a rhombus। two adjacent sides of parallelogram are equal, पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स तो पैरेललोग्राम की ऑलरेडी इक्वल होती हैं। कहते हैं ये साइड इसके इक्वल हो जाए, तो ये और ये चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी ना आपस में,
हो जाएंगी ना ट्रू Sir, समझ में नहीं आया मतलब बच्चे? रोम्बस की मेन प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड्स इक्वल। यस सर पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल होती हैं। इक्वल यस सर पैरेलल ये साइड जहां पे डबल कट है, डबल कट वाली के साइड की इक्वल, ये इसके इक्वल। कहते हैं एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर दें, इसको इसके इक्वल कर दें, ये और ये इक्वल हो जाए। ये इसकी इक्वल थी, ये इसकी इक्वल थी, तो चारों साइड्स इक्वल नहीं हो गई, यस सर हो गई चारों साइड तो रोम्बस बन गया। ओके सर मतलब सर रोम्बस की सर डायगोनल सर बता दो। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट तो सबके ही करते हैं ना, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और 90 पे। यहाँ पे चारों एंगल 90 होते। यस सर। Last part, if diagonal of quadrilateral bisect each other at right angle, the quadrilateral is a square. Ifshita, Yes, sir. diagonals of quadrilateral bisect each other at right angle, तो वो square Sir, yes, sir. Sir, it's false. sir, false. सर फॉल्स सर फॉल्स। सर फॉल्स। सर आपका माइक म्यूट है। सर Eighth part. इप्शिता। 10th part, Ifshita, Sir, false. false. सर पहले ट्रू बोला था इसने। Yes, sir. पीछे से देख लिया इसने। सर ये मेरे को फंसा रहे सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, ये बहुत कंफ्यूजिंग है सर। कंफ्यूजिंग नहीं है, तू समझ नहीं रही है। अब जैसे मैंने समझाया ना, अगर ये भी नहीं समझ आता ना तो समझ आ नहीं सकता। नहीं सर, समझ में तो आ गया सर, ये कंफ्यूज हो जाता है। जैसे वो है ना, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स या पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, तो वैसे के क्वेश्चन पे भी कंफ्यूजन हो जाती है सर, मिक्स हो जाते हैं इसलिए। चलो कोई बात। नाउ द सेकंड सम। यार आज टाइम सारा प्रॉपर्टीज में निकल गया, मुझे ये था हो जाएगी एक्सरसाइज। सर फिर रहने दे। एक मिनट, सेकंड सम तो कर ले। यस सर सर। ये क्लास कब तक है ये क्लास 8 o'clock तक की है। सर आज 15 तक नहीं होगी बच्चे 10th का भी बैच है, उनके भी एग्जाम चल रहे हैं। ओके सर In figure given below, AM bisects angle A, ये एंगल 1 2 के इक्वल, एंड DM bisect एंगल D और 3 4 के इक्वल, ये दिया हुआ है। प्रूव दैट एंगल AMD 90। सिंपल एनफ, इन दोनों का सम एंगल A प्लस D। यस ऋतुजा, A प्लस D कितना होगा ऋतुजा? युवराज जी, Yes, sir. सर क्या होता है? ये तो इज नॉट देयर, छोड़ Sir, गया। may I? क्या नहीं sir? बच्चे, युवराज Yes, sir. बोलो बच्चे, A प्लस D कितना होगा? पैरेललोग्राम A- गिवन है A 180, plus. Yes. पूरा एंगल A, पूरा एंगल D। रीजन को Oh, interior. इंटीरियर। अब एंगल 1 2 के इक्वल है, तो एंगल A को मैं 2 एंगल 1 लिख सकता हूँ, Yes. और पूरे एंगल को 2 एंगल 4 लिख सकते हैं। Yes. 100 रुपये हैं, 50-50 के 2 नोट हैं, तो मैं 100 को 50 into 2 लिख सकता हूँ ना, 2 into हाँ जी। 50। उसी टाइप से ये पूरा एंगल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आपस में इक्वल हैं, तो पूरे एंगल को 2 एंगल 1 लिख सकते हैं, एंगल D को 2 एंगल 4 लिख सकते हैं, 2 कॉमन, एंगल 1 plus 4 is 180, and angle 1 plus 4 we get 180 upon 2, that becomes 90। तो एंगल 1 plus एंगल 4 कितना आ गया? 90 आ गया बच्चे हमारे पास। अब इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, एंगल 1 plus एंगल 4 plus एंगल M या AMD। नाउ एंगल 1 plus एंगल 4 plus एंगल AMD किसके इक्वल? 180। कैथरीन, रीजन? कैथरीन इज नॉट देयर। नहीं है, कैथरीन नहीं है, रेनवेक्सी नहीं है। सर क्या ना है यस नमन, सर एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। 1 plus 4 90 फाइंड किया है, 90 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा,
तो एंगल AMD कितना आ जाएगा 180 माइनस 90, वी गेट 90 डिग्रीज द आंसर। यही प्रूव करना था एंगल AMD। नाउ थर्ड सम सर रहने दो सर, 3% बैटरी रहेगी। चलो यहाँ तक ही करना बच्चे 2 सम्स। कल एक्सक्यूज हम बच्चे हाँ जी बेटा सर, एक चीज पूछनी थी बोलो। सर। ये जो 2 डिजिट नंबर होता है वो उसका फॉर्मूले से 10y प्लस x आता है ना आंसर? वे बच्चे y और x देखना पड़ेगा कि वो यूनिट डिजिट है कि टेंस डिजिट है। तो सिर्फ ये याद रख बच्चे, 10y प्लस x ना याद रख, तो 10 इंटू टेंस प्लस यूनिट डिजिट याद रख, 2 डिजिट नंबर का फॉर्मूला। जो भी x को टेंस डिजिट लिया है तो 10x प्लस y हो जाएगा, y को टेंस डिजिट लिया है तो 10y प्लस x हो जाएगा। ओके सर। समझे? यस। ये याद रखना है, तूने वो नहीं याद रखना, रट्टा नहीं मारना उसको 10y प्लस x है। ओके सर। चलो ठीक है, ओके बाय बच्चे।